नमस्ते, सलाम। आज मैं कथक के घुंघरूओं के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसको किस तरह से अच्छे से बांधना चाहिए, बट काफ़ी बार देखा गया है कि रिपीटेड प्रैक्टिस करने से या लंबे टाइम तक, लंबे समय से रियाज़ करने से ये लूज़ हो जाते हैं। और अगर ये हर बारी हो आपके साथ, तो कुछ लॉजिक्स मैं बताना चाहूँगी कि उसको क्यों बांधते हैं, किस तरह से बांधते हैं। वो तो हम सब काफ़ी लोग जानते हैं, बट क्यों बांधते हैं उस तरीके से, वो चीज़ आज हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप घुंघरू बांधने से पहले करेंगे, घुंघरू को प्रणाम करेंगे, एज अ रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे सितार होता है, तबला होता है, वैसे घुंघरू जो है वो कथक डांसर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो अगर आप घुंघरू बांध रहे हैं तो कभी भी बेयर स्किन पे ना बांधें। कुछ ना कुछ कुशन या कुछ लेगिंग्स इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इस लेगिंग के ऊपर कुछ कुशन या पैडिंग डाल सकते हैं, जिससे कि आपको सपोर्ट मिलता है एंकल को। ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में ऐसा नहीं करते थे, बट आजकल ये एक एडेड एडवांटेज है। सो अगर आपके पास स्लीव्स नहीं है और और आपको स्लीव्स लगाने हैं, तो मेरे पास ये ओल्ड सॉक्स हैं, पुराने ऐसी सॉक्स हैं जो फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, आप फेंकना चाहते हैं तो उसको फेंकिएगा मत। उसके जो यहाँ का पोर्शन है, जो टो का पोर्शन है पूरा फीट का, उसको काट के यहाँ के पोर्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें डबल लेयर भी लगा सकते हैं, 2 सॉक्स एक साथ लगा सकते हैं ज़्यादा कुशन के लिए, या सिंपल भी लगा सकते हैं। सो अगर मैंने इसको इस तरह से, जैसे हम सॉक्स बांधते हैं, जैसे मैंने लेगिंग पहना है और इसको इस तरीके से मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है, तो इसके ऊपर मुझे ये कुशन, डबल कुशन मिल गया है। हमें क्यों बेयर स्किन पे या सिर्फ स्किन के ऊपर घुंघरू नहीं पहनना चाहिए? एक, क्योंकि डांसर बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता है। दूसरा, जब आप घुंघरू पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि घुंघरू के हिलने से, झनकार से घुंघरू स्किन पे रब होती है, उससे इरिटेशन होता है, उससे डाइवर्ट माइंड होता है, और डांसर जो है कभी कभी उस डांस करते हुए उनको उलझन होती है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने फीट पे, अपने लेग पे पहनते हैं। अभी हम शुरू करेंगे बांधना, विल स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पास जो कोई भी एंड हो घुंघरुओं का, आप उनको लेंगे, और मेरे पास ये रस्सी कभी लंबी भी होती है, कभी छोटी भी होती है। छोटी रस्सी से थोड़ी दिक्कत होती है बांधने में, ऑब्वियसली। बहुत लंबी रस्सी हो तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर उसको बार बार घुमाना पड़ता है लेग में। उसके ऊपर हम एडेड घुंघरू भी बांध सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो एक एडवांटेज है। मेरे पास अप्रोप्रिएट लेंथ है इसका। सो सबसे पहले जो फर्स्ट घुंघरू को हम सबसे नीचे वाले लेयर में लगाएंगे। ये लेयर्स एक्चुअली नीचे से ऊपर आती है, ना कि ऊपर से नीचे। नीचे वाले लेयर में कहीं भी आप लगाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में, पर ये ध्यान रखिएगा कि इसको टाइट करने के लिए, क्योंकि आपके पास 2 ही हाथ है और आपको सारे घुंघरूज अच्छे से बांधने हैं अब दोनों हाथों से, तो इसको हम ऐसे टाई कर देंगे अपने एक फर्स्ट टो से। अब क्योंकि ये मुझे हेल्प कर रहा है एज अ थर्ड हैंड टाइप, तो मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई कैन यूज़ बोथ माई हैंड्स, राइट। तो इसको हम नीचे से बांधना शुरू करेंगे। ओके, बांधते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि घुंघरू को जितना टाइट हो सके उतना खींच के बांधना है। बहुत सिर्फ बांधने के लिए बांधना नहीं है, वो ज़रूर लूज़ होंगे, उसको खींच के बांधना है। और दूसरी लेयर जब आप लगाएंगे और कोई भी लेयर आगे लगाएंगे, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इनमें ऐसे गैप्स नहीं होने चाहिए। आपने बस बांध दिया तो गैप नहीं होना चाहिए, ये उसके साथ रहेंगे विदाउट और मिनिमम गैप, बल्कि इस तरीके से। तो इसको इस तरह से बांधेंगे
और खींच खींच के बीच में बांधेंगे और देखेंगे कि टाइट, एवरी लेयर में पुल करेंगे इसको और देखेंगे कि ये टाइट है कि नहीं मेरे घुंघरू। ठीक है, इसमें कोशिश करेंगे कि मिनिमम गैप हो। ठीक है, अब हमने इसको खींच लिया, खींच के रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने लेयर्स को इतना टाइट क्यों रखा है और क्यों हम हर एक लेयर टाइट रखते हैं। क्योंकि डांसर कॉन्टीन्यूसली डांस करता है, रियाज करता है। जब हम तत्कार करते हैं, मगन हो जाते हैं उस तत्कार में, और हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हमारे घुंघरू अगर लूज़ होते हैं, हमें रुकना पड़ता है, बांधना पड़ता है, हमें फिर से रिदम बनाना पड़ता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, स्पेशली अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं कहीं पे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके घुंघरू सही तरीके से बंधे हो और स्टेज पे खुलने के कोई चांसेस ना हो, लूज़ होने के कोई चांसेस ना हो। तो सबसे पहला लॉजिक ये है कि इन घुंघरू के लेयर्स जो हैं वो इतने पास क्यों होते हैं। हम जस्ट इसको ऐसे ही ऐसे क्यों नहीं बांध लेते हैं, फटाफट से ऐसे भी बांध सकते नहीं, पर हम इनको टाइट करते हैं और इनको पास करते हैं क्लोजर टू ईच अदर लेयर्स। इसलिए क्योंकि हमारे जो ह्यूमन लेग है बाय नेचर वो थोड़े टेपर्ड होते हैं, ब्रॉड से नैरो जाते हैं, ऐसे से ऐसे। अगर हम लेयर लगाएंगे ऊपर घुंघरुओं की, तो जब हम तत्कार करेंगे रेगुलरली, तो वो जो लेयर है घुंघरू की वो नीचे खिसक जाएगी, इट विल स्लाइड डाउन। तो जब वो नीचे खिसक जाएगी तो ऑब्वियसली वो नैरो सर्कमफ्रेंस पे ही जाएगा, तो वो लूज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इसको इस तरीके से बांधा, जस्ट ऐसे, सपोज करिए मैंने ऐसे टाइट ही बांधा, पर मैं करते 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 अब ये लूज़ हो गया है। अब लूज़ होके ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, इसमें लूज़ हो, और फिर लूज़ होते होते वो क्या होता है, कभी कभी ऐसे गिर जाता है। तो एक तो आवाज़ अप्रोप्रिएट नहीं आती आपकी म्यूज़िक और आप ताल नहीं दे पाते। दूसरा, obviously it is very very uncomfortable for a dancer, and the dancer has to stop dancing, retie her or his घुंघरू and then again. So उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको क्लोज बांधते हैं। अभी हमने लास्ट लेयर लगा लिया है और इसको हम अच्छे से पुल करेंगे जैसे, और दूसरे हाथ से हमने जो यहाँ पे टाई किया है एंड, उसको हम भी दोबारा से पुल कर, दोनों को पुल करेंगे, ताकि कभी कभी होता है नीचे वाली लेयर ऊपर की घुंघरू बांधते बांधते थोड़ा लूज़ हो जाता है, या आपके टो इधर उधर होते हैं, तो इसको भी देखेंगे, वी विल चेक इट आउट कि सब लेयर्स सही है कि नहीं। अब मेज़ की तरह, पजल की तरह, नीचे वाला जो थ्रेड है उसको कहीं ना कहीं से घुसा घुसा के किसी भी लेयर के घुंघरुओं से उसको ऊपर ले आना है। ऊपर आ जाते हैं तो कई कई लोग उसको यहाँ पे भी बांधते हैं और नहीं भी बांधते हैं, दैट इज़ ऑल फाइन, ये सिर्फ एक्स्ट्रा सपोर्ट है। हमने इसको बांधा यहाँ पे और फिर हम घुमा के, अगर आपके पास लंबी रस्सी है तो आप 2-3 सर्कल या जितने भी सर्कल लेंगे, अगर आपके पास अप्रोप्रिएट है तो आप किसी भी डायरेक्शन पे इसका नॉट लगा सकते हैं, पर ऊपर लगाना है नॉट। यहाँ लगाइए, पीछे लगाइए, इधर लगाइए, बट देखने में खूबसूरती जो साइड से होती है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। तो ये हमने बहुत टाइट से बांध दिया। जब आप ये एक नॉट बांधते हैं तो कई कई लोग इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए एक और नॉट यहाँ पे बांध लेते हैं ऐसे, ताकि ये भी नॉट ना खुले डांस करते या परफॉर्म करते हुए। अब कितना टाइट रखना है घुंघरुओं को? बहुत ज़्यादा टाइट और मीडियम टाइट के बीच में। मीडियम टाइट रखेंगे तो बहुत रियाज करने से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो लूज़ हो जाएगा। अगर आप बहुत टाइट रखेंगे और मीडियम टाइट रखेंगे तो अगर लूज़ भी होगा तो उसी रेंज के बीच में रहेगा, टाइट के बीच में रहेगा। तो ये घुंघरूज रेडी है। अब लास्ट फिनिशिंग जो है हमें करनी है इज़ वी हैव टू शेक द घुंघरूज, शेक द बेल्स, क्योंकि कभी कभी बांधते हुए ये घुंघरू आपस में थोड़े स्टक हो जाते हैं
और क्योंकि इसमें हमें अप्रोप्रिएट साउंड चाहिए, एवरी घुंघरू हैज़ टू बी लूज एनफ टू क्रिएट इट्स इंडिविजुअल साउंड। सो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि कोई घुंघरू स्टक तो नहीं है, और जब नहीं है तो बस यू आर रेडी टू गो। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि जो नीचे वाली लेयर है, आप ध्यान रखिए कि नीचे वाली लेयर अगर आपकी स्किन पे लग रही है तो आप थोड़ा सा अपना जो कपड़ा है लेगिंग का या जो भी पजामे का, अगर मेल डांसर्स है कुर्ता पजामा उन्होंने पहना है, या फीमेल डांसर्स है उन्होंने लेगिंग पहनी है या सलवार, या ये जो स्लीव है, तो वो थोड़ा सा नीचे कर दें, एंड देन यू आर रेडी टू गो।